बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ट्रू स्टोरी के साथ मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद अमान। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जेलम के इलाके में नौजवान के कत्ल के हवाले से। ये नौजवान कौन है और इसको किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान कितने थे और कौन थे और असल वजह क्या थी। शहजाद अमान ने हमारे नाज़रीन तक ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो पहुँचाएं। जी बिल्कुल मंसूर, ये जेलम का बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या है, जो कि एक शुएब जो 20 साला उसकी उम्र है, 20 साल का शुएब, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। पहले उसको गोली मारी जाती है और उसके बाद उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उस पर उसको जलाया जाता है, उसकी लाश को। शहजाद, इतनी बेदर्दी के साथ इस नौजवान का कत्ल क्यों किया जा रहा है कि कातिल को क्यों इतनी नफरत थी कि उसको कत्ल कर दिया। जब उसकी जान ले ली, वो खत्म हो चुका है, उसका वजूद खत्म हो चुका है, उसके बाद फिर उसकी लाश के टुकड़े किए जाते हैं। लाश के टुकड़े क्यों किए गए, फिर उसके बाद उसकी लाश के टुकड़ों को भी जलाया जाता है। जलाने के बाद फिर क्या मकासद थे इस बेदर्दी के साथ कत्ल करने के, और क्यों इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया? मैं आपको बताता हूँ कि शुएब का दोस्त तैमूर, जो कि इन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। और तैमूर की उम्र कितनी है? जी, तैमूर तकरीबन कोई 15-16 साल का मुल्जिम है, जो जिसने उससे 5 से 7 साल छोटा है। जी बिल्कुल। देखें, अगर शुएब की उम्र जो है वो 20-22 साल है और इसकी उम्र 15 साल है, 5 से 7 साल का फर्क है दोनों में। जी बिल्कुल, ठीक है जी मंसूर, तैमूर जो है वो शुएब की बड़ी गहरी दोस्ती थी। और इसी दौरान पहले तो तैमूर, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और तैमूर ने जो बयान दिए, जो मुल्ज़िम है तैमूर, उसने बताया कि मुझे पहले शक था और अब मैंने जब अपनी आंखों से देखा कि मेरी बहन और शुएब गैर अखलाकी हरकत करते हुए उसने मौके पर देखा, और उसके बाद वो घर आया और उसने पिस्टल उठाया और जाके शुएब को गैरत के नाम पे जो है उसको कत्ल किया। बिल्कुल कत्ल कर दिया। उस कत्ल करने के बाद वो घर वापस आता है और घर आके वो अपने घर वालों को बताता है कि मैंने शुएब को इस बिना पे कत्ल कर दिया। तो घर वालों का क्या रद्द अमल सामने आया? उन्होंने इसको कहा कि तुमने ठीक काम किया या पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था? जी, जब उसका बयान जो हमने देखा, जो तैमूर ने बयान दिया, तो उसमें यही है कि वो कहता है जी मेरे घर वालों ने यही कहा कि आपने अच्छा किया, अगर वो उसका यही अंजाम था जो वो हरकत कर रहा था तो आपने ठीक किया। देखिए कि वाकयात होते रहते हैं, अक्सर हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं। यकीनन हमारे नाज़रीन भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात जो हैं वो सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं कि जब हमारी अपनी बहन का मामला आता है, बेटी का मामला आता है, तो हम इस कदर जो है वो जज्बाती हो चुके होते हैं, इस वक्त इतने गैरतमंद हो चुके होते हैं कि उस शख्स को ही जो है उसकी जान हम ले लेते हैं और उसको दुनिया से ही ख़त्म कर देते हैं, उसका हक जीने का जो है ना उसे छीन लेते हैं। लेकिन ये तमाम तर वाकयात या मामला जो है एक दिन में या एक रात में पैदा नहीं हो जाते। देखें, इस तरह के कोई दरवाजे खुलते हैं कि हम किसी अजनबी को अपने घर में लेकर आते हैं या मोबाइल नंबर अपना देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो घर का फर्द बन जाता है, घर के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो फिर घर की बहू, बेटी या किसी भी बहन के साथ उसके मुरासम बन जाते हैं और फिर इस तरह के नताइज सामने आते हैं। क्या इस वाक़े में भी इसी तरह की सूरत हाल थी कि उसने इस लड़की तक पहुंचने के लिए उसके भाई के साथ दोस्ती की और उसी बहाने से इस घर में दाखिल हुआ? जी बिल्कुल मंसूर, आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। होता तो ऐसे ही है जैसे आप बता रहे हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही वाकया है कि तैमूर की और शुएब की बहुत ही गहरी दोस्ती थी और उम्रों में काफी फर्क जी बिल्कुल, यहाँ तक कि वो उनका घर में आना जाना मतलब कि दोनों का था। तैमूर जो है वो उसके घर, शुएब के घर में जाता था और शुएब जो है तैमूर के घर में आना जाना था। और इस दोस्ती, ये गहरी दोस्ती की वजह से ही उसकी बहन के साथ, तैमूर की बहन के साथ ये ताल्लुकात, नजायज ताल्लुकात मुरासम हुए और इस वजह के से ये शुएब को इसने कत्ल किया। और ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है, जो पुलिस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये गैरत के नाम पे ही कत्ल किया गया। लेकिन अफसोस की बात ये है कि कत्ल करने के बाद जब वो अपने घर में घर वालों को बताता है तो उसके घर वाले, उसकी जो तैमूर की माँ है, वो कुल्हाड़ा उठा के साथ चल पड़ती है और उसका मामू भी साथ चल पड़ता है। अच्छा, बेटे के कत्ल करने के बाद जब घर में वो आता है, बजाय इसके कि भी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता, वो इस इकदाम पर खुश थे या मुतमिन थे कि ठीक है
کہ ہمارے بیٹے جو قدم اٹھایا ہے وہ ٹھیک اٹھایا ہے کیونکہ اس نے غیرت کے نام پر جو ہے قتل کیا ہے. جی بالکل, وہ کلہاڑا لے کے ساتھ جاتے ہیں, پیٹرول لے کے ساتھ جاتے ہیں, اور ساتھ مل کے جو ہے یہ سارے مل کے اس کے پہلے پیسز کرتے ہیں, اور اس کے بعد پیٹرول جو ہے وہ اس پہ ڈال کے اس کو جلا دیتے ہیں, اور اس کے بعد 3 بوریوں میں اس کو بند کر کے ایک کھائی میں دبا دیتے ہیں. اچھا شہزاد, یہاں پر یہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ بھی اس کے ٹکڑے کیے, ٹکڑے شاید اس لیے کیے ہوں گے کہ تاکہ اس کو مختلف بوریوں میں بند کر کے مختلف جگہ پہ پھینک دیا جائے تاکہ اس جرم کی جو ہے ان کی شہادتوں کو ختم کیا جا سکے, جرم کو جو ہے چھپایا جا سکے. اسی بنیاد پر یہ سارا اقدام کیا گیا ہے کہ اس کے ٹکڑے کیے, پھر مختلف بوریوں میں بند کیا, بلکہ اس سے پہلے اس کو جلایا بھی کیا نا, جی جی, اور پھر اس کو مختلف جگہ پہ پھینک دیا تاکہ شناخت نہ ہو سکے اور ہم جو ہے پولیس کے ہتھے نہ چڑھ سکیں. ایسا ہی ہے جی بالکل. لیکن پولیس کی مہارت ہے کہ انہوں نے اس جو ہے قتل کو ٹریس کیا اور پھر ملزمان تک پہنچے. کیسے پہنچے یہ؟ جی یہ پولیس جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ سی ڈی آر انہوں نے لکھوائی, اور سی ڈی آر سے پتہ چلا کہ اس کی لاسٹ کال کس کو گئی اور کون اس سے ملنے آیا. کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیلم میں ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہاں سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہے نا, جو کہ بڑے شہروں میں تو یہ ہیں لیکن چھوٹے شہروں میں نہیں ہے. یہ سی ڈی آر کی وجہ سے یہ ملزم تک پہنچے, اور آج یہ ملزم جو وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے, تیمور بھی ہے, اس کا بھائی بھی ہے, اس کا ماموں بھی ہیں, اور ساتھ اس کی خالہ بھی ساتھ ملوث تھی, وہ بھی اس ٹائم پولیس کسٹڈی میں ہے. تو یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت سخت سزا ملنی چاہیے. شہزاد, ہم اس اقدام کو بھی درست نہیں کہیں گے کہ شعیب نے اگر ان کی ہمشیرہ کے ساتھ تعلقات بنا لیے تھے, جائز تھے یا ناجائز تھے یہ تو میرا رب جانتا ہے, وہ لڑکی جانتی ہے یا یہ مقتول شخص جانتا ہے جس کو قتل کیا گیا ہے. لیکن اس طرح کے حالات اس وقت جب ہم غصے میں آ جاتے, تیش میں آ جاتے, جو اقدام اٹھا لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد کا نقصان تو اس سے کئی گنا بڑا نقصان ہوتا ہے. کہ دیکھیں نا, ایک قتل کیا, اس کے بعد وہ قتل کرنے والا خود گرفتار ہوا, اس کا بھائی گرفتار ہوا, اس کی ماں گرفتار ہوگی, اس کی خالہ گرفتار ہوگی, اس کے ماموں گرفتار ہو گئے, خاندان کے اہم افراد جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے. تو اس کے بعد اگر جو باقی بچے ہیں ان کے حالات تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ قابل رحم ہو چکے ہیں. شہزاد, یہ ناجائز تعلقات کی وجہ سے ہونے والے قتل کے واقعات رپورٹ بھی ہم کر رہے ہیں اور میڈیا بھی جو ہے اس کو دکھا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی روک تھام ممکن نہیں. اس طرح کے واقعات کی روک تھام کس طرح ممکن ہوگی اور کون اس کو روک سکے گا؟ اس کے لیے کوئی تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ جی, سب سے پہلے تو منصور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے دنوں چیف جسٹس ہائی کورٹ نے یہ ایک کیس میں یہ بتایا کہ اگر کوئی لڑکی لڑکے کو پسند کرتا ہے تو اس کو بڑے طریقے کے ساتھ آپ اس کو مینج کریں, نہ کہ آپ لڑکی کے گھر والوں کی عزت خراب ہو اور نہ ہی لڑکے کے گھر والے کی عزت خراب ہو. دیکھو, پسند کا حق تو شریعت بھی ہمیں دیتی ہے اور قانون بھی ہمیں دے رہا ہے. جی بالکل, ہم وہ راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ جی بالکل, اس پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو, اور اسپیشلی جو آؤٹ آف سٹی ہیں لوگ, جو ایسے جیلم جیسے اور دوسرے جو علاقے ہیں, پتہ نہیں ہے لوگوں کو, وہ صرف دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ کھڑی ہو کے بات کر رہی ہے تو وہ قتل کر دیتے ہیں, بیٹی کو بھی قتل کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے کیس کے دوران ریمارکس دیے. انہوں نے بتایا کہ یہ جو لڑکی لڑکا اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس کو بڑے طریقے کے ساتھ آپ اس کو مینج کریں, نہ کہ آپ کورٹ کچہری میں آ کے اب لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت خراب کرے. اور شہزاد, آپ کی بات ٹھیک ہے, قانون بھی ہمیں اجازت دیتا ہے اور شریعت بھی اور اسلام میں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ بھی آپ اپنی پسند سے نکاح کر سکتے ہیں, تو پھر اس طرح کی روک تھام نہیں ہونی چاہیے. ہاں, بڑوں کو, بزرگوں کو, خاندان والوں کو بیٹھ کر جو ہے اس تمام معاملے کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر دینا چاہیے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ بھی ہم اس طرح کے واقعات کو رپورٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو سکے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی بالکل منصور, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے, یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی صلاح نہیں ہے. کوئی آج تک کوئی اس ٹاپک پہ نہ تو کوئی پروگرام کرتے ہیں, نہ کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسا پروگرام ہے جس پہ صلاح کی جائے, بتایا جائے کہ یہ ایسا. دیکھیں, اب یہ جیسے شعیب ایک نوجوان 20 سالہ نوجوان کو قتل کیا گیا, خوبصورت نوجوان ہے, قتل کیا گیا, اس کا اور بھی حل تھا.
किसी और तरीके के साथ भी इसको मैनेज कर सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और ऐसे बड़े लोग अपनी बेटियों को कत्ल कर देते हैं। ये शुएब को कत्ल किया, लड़के भी कत्ल होते, लड़की भी कत्ल हो जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भी देखें, अगर ताल्लुकात आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप निकाह की नीयत से क्यों नहीं उनके साथ ताल्लुकात आप बनाते हैं। आप निकाह करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि जहां पर निकाह है वहां पर माँ बाप नहीं मान रहे। जी बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ कि माँ बाप का 75% जो माँ बाप का कसूर है, ठीक है, वो अगर वो लड़के वालों की तरफ हो या लड़की वालों की तरफ हो, ये 75% वो माँ बाप जो है वो फैसला नहीं कर पाते, जिसका ये सिला होता है। अब जैसे ये तैमूर है, तैमूर का भाई है, उसकी माँ है, उसकी खाला है, उसका मामू है, ये तो जेल काटेंगे, अब कई सालों जेल में रहेंगे और पूरा खानदान जो है वो समझ लो कि तबाह हो चुका है। और उनके पीछे जो बच्चे हैं, ना सिर्फ मकतूल का बल्कि कातिल का खानदान जो है वो भी इस वक्त तबाह हो चुका है। जी बिल्कुल, आने वाली नस्लें जो है वो बर्बाद हो चुकी है और एक ऐसा गहरा धब्बा लग चुका है। देखें, अगर कल तक जो खबर थी कि इनके आपस में ताल्लुकात थे, बड़ों को संजीदगी के साथ लेना चाहिए था, मकतूल के अहले खाना के साथ भी राब्ता किया जाता कि अगर ये ख्वाहिशमंद है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनका निकाह करने के लिए राह हमवार की जा सकती थी, एक दूसरे को राजी करने की कोशिश की जा सकती थी, ताकि ये इंतहाई कदम उठाने की नौबत ना आती। लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारे नौजवानों में बहुत सारी इखलाकी बुराइयां इस वक्त शहजादावान आम हो चुकी हैं, जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं। हम अपने तौर पे ये समझते हैं कि शायद हमारे बच्चे जो हैं वो दुनिया के सबसे मासूम बच्चे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हम माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है। हमें अपने बच्चों पर निगाह रखनी चाहिए, उनका मिलना, उठना, बैठना, आना जाना, किन के साथ उनके राब्ते हैं, इन सब पर निगाह रखनी चाहिए। अच्छा, शहजादावान, मैंने ये देखा कि भी ये नौजवान देखे कम उम्री में किस तरीके से एक लड़का और लड़की के आपस में ताल्लुकात बन जाते हैं, बना भी रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि शादियां जो है वो ताखीर के साथ की जा रही हैं। गो कि एक बहुत बड़ा मौजू है, इस पे भी बात की जा सकती है। लेकिन देखें ना, एक तरफ ताखीर से शादी की जा रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नौजवान जो है 15 साल के, 16 साल के, 14 साल के बच्चे और बच्चियां उनके आपस में रिलेशंस बन चुके हैं। इट्स मीन कि वो इस उम्र में भी बालिग हो चुके हैं और उनकी ये डिजायर है, उनकी ये ख्वाहिश है कि मुखालिफ जिन्स में कशिश रखते हैं और एक दूसरे के साथ राब्ता करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे हालात ऐसे हैं, वसाइल ऐसे हैं और अप्रोच इतनी आसान हो चुकी है मोबाइल की वजह से, जिसकी वजह से इस तरह की खराफात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिनके बहुत भयानक नताइज सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। ट्रू स्टोरी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। शहजादावान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वाक़या रिपोर्ट किया। नई कहानी के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद।